क्या हम ये कह सकते हैं कि विस और सभी एंजल्स हमेशा के लिए अल्ट्रा इंस्टेंट की स्टेट में ही मौजूद हैं? क्यों नहीं भाइयों, विस और बाकी सभी एंजल्स की सिल्वर आईज और हेयर्स हैं, उनकी बॉडी मूवमेंट्स पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। उन्हें इस अल्ट्रा इंस्टेंट की स्टेट तक पहुंचने के लिए किसी पावर अप की जरूरत नहीं है। एंजल्स हमेशा से ही मास्टरी ऑफ सेल्फ मूवमेंट यानी अल्ट्रा इंस्टेंट के ट्रू मास्टर्स रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से इतना अलग क्यों है? गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में टैप करते ही उसकी बॉडी से गजब की हीट रिलीज होने लगती है। उसकी बॉडी को एक सिल्वर ऑरा ढक लेता है। लेकिन विस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विस और बाकी एंजल्स हमेशा शांत रहते हैं। वो जानते हैं कि की कंट्रोल का मतलब क्या है। तो इस वीडियो में हम दो फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें इस बात का आइडिया देगा कि गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से अलग क्यों है। पहले बात करते हैं कि क्या विस सच में हर वक्त अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ही स्टेट में रहता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रीस्ट और एंजल्स ही जानते हैं। लेकिन क्या सच में विस और बाकी सब एंजल्स हर वक्त अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ही रहते हैं? जाहिर सी बात है कि अगर विस ने गोकू और वेजिटा दोनों को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लिए ट्रेन किया है तो वो जरूर इस टेक्निक का रियल मास्टर होगा। और तो और बीरस को भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग विस ने ही दी है। आज तक हमने कभी भी किसी को भी कॉम्बैट के दौरान विस को हाथ लगाते हुए भी नहीं देखा है। विस बस हमेशा सबको डॉच ही करता रहता है, मानो जैसे कि वो जानता है कि सामने वाला क्या मूव करने वाला है। मैंने ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी को बहुत बार देख लिया है इस उम्मीद में कि कुछ अनदेखा और स्पेशल मोमेंट हमने कहीं मिस तो नहीं कर दिया। और मुझे कुछ बहुत स्पेशल देखने को मिला जब ब्रॉली विस पर लगातार हमला करने लगता है। तो फैक्ट नंबर 1 ये है भाइयों कि जब ब्रॉली विस पर पागल होकर हमला करता है तो विस उसके हर हमले को डॉच करता है और थोड़ा पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी गोजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन से वहां पहुंच जाता है। तो इस सीन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि विस अचानक से बहुत जल्दी गोजिटा के आते ही डायरेक्शन चेंज करके पीछे चला जाता है ताकि वो गोजिटा को लैंड करने के लिए जगह दे सके। विस पीछे जाके यहाँ खड़ा हो गया था, लेकिन गोजिटा के इंस्टेंट ट्रांसमिशन से वहां पहुंचने से पहले विस ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। ये एक्शन बहुत ही कम टाइम में हुआ। 1 सेकंड के 100वें हिस्से में भी विस ने गोजिटा की टेलीपोर्टेशन के लिए जगह दे दी। और पीछे जाते ही विस की आंखों को देखिए जरा, एक बंदा अचानक से उसके सामने आ टपका और उसके एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आया, जैसे कि उसे गोजिटा के अचानक आने का पता चल गया हो। उसके अचानक उसके सामने टपकने से उसे कुछ भी फर्क ना पड़ा हो। लेकिन 1 नैनो सेकंड में विस ने ऐसा कैसे किया? जरा देखिए विस कितना शांत है। हमारे सामने अगर कोई अचानक से ऐसे टपक जाए तो आईज में हल्का फुल्का एक्सप्रेशन तो चेंज होगा ना भाइयों। लेकिन विस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इससे ये प्रूफ होता है भाइयों कि विस की कंट्रोल और मास्टरी ऑफ सेल्फ मूवमेंट की उस स्टेज पर है जहां उसे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उसकी बॉडी सारे एक्शंस खुद लेगी। ये है असली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का प्योर एग्जांपल। ये है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का असली रूप, ना कोई ऑरा और ना ही कोई फालतू की हीट का रिलीज होना। और अब आते हैं फैक्ट नंबर 2 पर कि गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से इतना अलग क्यों है। बाल तो सभी एंजल्स की तरह सिल्वर हो जाते हैं, लेकिन ये ऑरा और हीट क्यों रिलीज होती है? तो इसे आप समझ सकते हैं सेल सागा के उस इंसिडेंट से जब गोकू और गोहान 1 साल तक हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर से सेल को हराने के लिए ट्रेनिंग करके आए थे। तब गोकू और गोहान दोनों सुपर साइयन फॉर्म में थे, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत शांत थी और कोई ऑरा भी रिलीज नहीं हो रहा था। वेजिटा इस बात से बहुत हैरान हो गया था कि आखिर गोकू और गोहान के दिमाग में चल क्या रहा है। गोकू और गोहान ने दिमाग को इतना शांत रखने की कोशिश की थी कि ऑरा और फालतू एनर्जी को रिलीज ना होने दिया जाए, और ऐसा उन दोनों ने बहुत दिनों तक कंटिन्यू रखा था। तो मेरे हिसाब से भाइयों उस वक्त की को कंट्रोल करके जो गोकू और गोहान ने ये स्टेट हासिल की थी वो सिमिलर है विस और बाकी एंजल्स के ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से। और ये पावरफुल और एनर्जी रिलीज करने वाला सुपर साइयन फॉर्म है गोकू के आज का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू और गोहान इतने रिलैक्स थे कि नेगेटिव एनर्जी का उनकी बॉडी पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा था। वो कोशिश कर रहे थे सुपर साइयन फॉर्म को नॉर्मल स्टेट में बदलने की। तभी तो जब क्रिलिन ने गोकू पर पत्थर फेंका था तो गोकू को उस पत्थर से चोट लगी थी। क्रिलिन ने सोचा था कि गोकू अचानक से जाग के उस पत्थर को रोक लेगा या फिर गोकू की सुपर साइयन ताकत से वो
पत्थर चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन उस वक्त हम सब जानते हैं कि गोकू ने बहुत नॉर्मल रिएक्ट किया था, यानी कि गोकू उस वक्त पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपने सुपर सैयन फॉर्म को एक नॉर्मल स्टेट में बदल पाए। और इस बात की पूरी सेंस बनती है भाइयों कि विस और एंजल्स वो लोग हैं जिन्होंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी नेचुरल स्टेट बना लिया है। अभी गोकू को बहुत कुछ सीखना है और असली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अभी भी गोकू के लिए एक अनडिस्कवर्ड ताकत है। और मे बी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ऊपर कुछ ऐसा हो जिस पर गोकू काबू कर पाए। लेकिन ये टॉपिक है एक नई वीडियो के लिए। फिलहाल ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल की न्यू वीडियोस को भी जरूर देखना। मेरे मास्टर निगर्स चैनल पर टूर्नामेंट ऑफ पावर का 14th एपिसोड 8 मई को रिलीज हो रहा है हिंदी डब में, तो देखना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।